छुपाना चाहते हैं वो छुपने बचने वाला नहीं है। अब जरा ये वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं आपको, जो एक वीडियो किस प्रकार से मोदी को एक बड़े चक्रव्यूह से बाहर निकाल रहा है। पहले तो ये उनके डांस का वीडियो देखिए, फिर आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए वीडियो डांस का, ये इमेज है, बल्कि ये पूरा जो इमेज आप देख रहे हैं, मैं उस वीडियो को नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें जो म्यूजिक है उस म्यूजिक पे अननेसेसरी हमारे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा कि आपने उस म्यूजिक को दिखाया है। ये इमेज देखिए, इस तरह से नृत्य हो रहे हैं और चश्मा लगाया जा रहा है उनको, और इस नृत्य को बड़े बड़े दूरदर्श विद्वान पत्रकार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जन जी को मालूम नहीं है। इस जन जी को यह मालूम है, जब वो इमोशनल अपील कर रहे थे कि जिनके बच्चों ने जान दी है उनको मुआवजा होना चाहिए, तब तो समझदारी थी। लेकिन आज इनको यह समझदारी नहीं है कि नहीं, आज डांस नहीं करना है, हम नृत्य नहीं करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम नृत्य? उन बच्चों के, उन परिवार वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम करेंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी तो उनका दुख जख्म पूरी तरह से भरा भी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप नृत्य मत कीजिए, लेकिन क्या ये मौका है नृत्य करने का? इसका मतलब एजेंडा पूरी तरह से और था, उस एजेंडे में कामयाबी मिल गई, उसका ये नृत्य था। उन बच्चों के प्रति, उन परिवारों के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं थी। अब जरा इस वीडियो को देखिए, टाइड टर्निंग है ये। आदरणीय मोदी जी, सुनिए इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो भी हुआ है, क्योंकि मैं ये पिछले 2 दिनों से कंट्रोल कर रही थी, पर आज मुझसे शायद कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये किसी पार्टी के एंगल से मैं नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज को। रियलिटी इज दिस कि मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया है, मैंने कभी नहीं दिया है। चाहे आप जिस चीज का विश्वास करो या ना करो, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया। अब दूसरी बात यहां मैं मोदी जी के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि इस प्रोटेस्ट में आपको जिस तरह से लोगों ने बुरा भला बोला है ना, यहां तकलीफ हुई। ऐसा लगा जैसे आपके साथ हमारा कोई रिश्ता है, कोई बहुत ही पुराना रिश्ता। शायद आप में हमको हमारे पापा और दादा ये सब दिखते हैं, आपको हम अपने पापा और दादा की तरह ही देखते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पापा को या अपने दादा को गाली कैसे दे सकते हैं, या फिर अगर कोई और उनको गाली दे रहा है तो वो हम कैसे सुन सकते हैं। आज मेरे ये आंसू नहीं रोक पा रही हूं मैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत तकलीफ हो रही थी। जब भी मैं इस तरह के वीडियोस, फोटोज, पोस्टर या फिर ये सब चीजें देखती थी, तो मुझे यही लगता था कि आप इतना सब कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। आपसे पता है, मैंने बहुत कुछ सीखा। ये सीखा कि ऐसी कंडीशन में जब दुनिया आपको इतना कुछ बोल रही हो, आपको कैसे खुश रहना है, आपको कैसे शांत रहना है। ये सब सीखा है मैंने आपसे। आप वो इंसान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को, भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया, इज्जत कमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज 9-9, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल के बच्चों ने उठ के हर अश्लीलता की हदें पार की। बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं सच कहूं ना, आप में एक अपनापन सा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना है। बहुत तकलीफ होती है कि जब कोई आपको गलत बोलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन सी नहीं, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़ाइयां अलग हैं, वो सब चीजें अलग हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको गलत बोला गया ना, बहुत तकलीफ हुई। एक ऐसा इंसान जिसके घर में कोई भी ना हो, जो बिल्कुल अकेला हो, जिसने इस देश को ही अपना परिवार माना हो, इस देश के हर इंसान को इज्जत और सम्मान ही दिया हो, आज वही बच्चे आगे से उठ के आपको इतना गंदा बोलते हैं। सच में आपसे बहुत कुछ सीखा है।
आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन हमें आप ही प्रधानमंत्री चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अगर आप तक ये वीडियो कभी मेरी पहुंचे ना, तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को किसी आईटी सेल ने नहीं बनाया है। इस लेडी ने कहा कि मैंने आज तक वोट दिया ही नहीं है, किसी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये कह रही हैं कि मोदी में पापा दादा दिखाई पड़ते हैं। और इस एक इमोशनल वीडियो ने हवा का रुख बदल दिया, और अब तक जो मोदी शांत थे, चुप थे, आज सारे उनके अकाउंट में जुड़ते जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना हो, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हो, शौचालय का योजना हो, सब उनके लिए है। और इसीलिए लोग कहते हैं, एक पल के लिए आप मान लीजिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी तो कुछ नहीं करता है, बैठे रहता है, अय्यासी करता है, टीवी देखता है, घूमते रहता है, फासिस्ट है, क्रूएल है। आप कुछ भी कह लें, लोग यकीन नहीं करेंगे। और जब लोग यकीन नहीं करेंगे तो फिर मोदी, अगर मान लीजिए एक पल के लिए मोदी हो भी, तो भी मोदी वैसा नहीं होंगे, क्योंकि फिर मोदी के ऊपर एक दबाव होगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं वैसा ही मुझे बनना पड़ेगा, अन्यथा जो लोग हमारे बारे में प्रचार कर रहे हैं शायद मेरी छवि वैसी बन जाएगी। और कोई भी इंसान अपनी छवि को लेकर के सबसे ज्यादा कंसर्न होता है। ऐसे बहुत कम ही निर्लज्ज मिलेंगे आपको जो अपनी छवि को लेकर के कंसर्न नहीं हो, और वो भी पॉलिटिशियन, वो भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति। मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो, आपको क्या लगता है कि मोदी ने ये वीडियो नहीं देखा होगा? जरूर देखा होगा। मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज हैं इस वीडियो के। और फिर एक ऐसा जो पुलिस नहीं कर पाएगी, जो खुफिया एजेंसी नहीं कर पाएगी, वो एक वीडियो कर देगा, वो एक इमोशनल अपील कर देगा। हर घर में मोदी के लिए एक जगह बन गई कि आपको आंदोलन करना है, आप करिए, ठीक है, करप्शन हुआ है, एक्शन लीजिए, इस्तीफा लीजिए, सब कीजिए, लेकिन इस तरह के बीभत्स गाली देंगे आप। और वो गाली उसी एजेंडा का, बृहत्तर एजेंडा का परिचायक है कि महंगाई बढ़ाओ, एनर्जी का सप्लाई चेन डिसरप्ट करो, महंगाई बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों का इनकम घटेगा तो विद्रोह होगा। और फिर उसमें ये छात्र आंदोलन मिल करके एक बड़ा कॉकटेल बनाएंगे, फिर मोदी का इस्तीफा लेंगे। और पहले ही फासिस्ट तो कहते ही रहेंगे। जो बहुत सारे जो उधर के षड्यंत्रकारी लोग हैं वो कहते रहेंगे कि देखो ये मोदी भक्त है, मोदी कितना फासिस्ट है, मोदी कितना एंजॉय करता है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि मोदी एंजॉय ही करता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि इस वीडियो की इतनी ताकत है कि एंजॉय करने वाला व्यक्ति भी, किसी को कुछ समझने वाला व्यक्ति भी, जिसको कह रहे हैं कि आप मार्केटिंग ही कर रहे हैं मोदी, एक पल के लिए मान लेते हैं कि खुद मार्केटिंग कर रहे हैं मोदी, मार्केटिंग की वजह से ही बचे हुए हैं मोदी, उसके बावजूद भी कोई तो बात है जो मोदी के लिए लोगों के दिल में ये जगह है। जो लेडी कह रही है कि मैंने आज तक वोट ही नहीं किया, और सच बात मैं बताऊं आपको, मैं भी 1 या 2 बार ही वोट किया हूं, मैं भी वोटिंग नहीं करता हूं। हालांकि गलत है, ये करना चाहिए वोट, चाहे जिस किसी को भी करें, जनतंत्र में करना चाहिए। मैंने भी नहीं किया है, 1-2 बार मैं वोट किया हूं, लेकिन ज्यादातर वोट नहीं किया है। इतने चुनाव हो रहे हैं, कभी मेरा वोटर लिस्ट में किसी और स्टेट में था, मैं किसी और स्टेट में रह रहा हूं, तो बहुत सारे उसमें लोचे हैं जिस वजह से वोटिंग मैं नहीं किया हूं। तो आप इसको मान सकते हैं कि इस लेडी ने भी वोटिंग नहीं किया होगा। अब बड़ी ईमानदारी से वो कह रही थी, और ये जो रोना था ना, वो नाटक नहीं था। बड़े से बड़े कैमरे इसको नाटक नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं।
ये है, इसको कहते हैं स्वतः स्फूर्त भावना का प्रकटीकरण। ये है स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो उस लेडी के दिलो दिमाग में चल रहा था। इसको कहते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन। कॉकरोचो, देखना चाहते हो स्वतः स्फूर्त आंदोलन? आयोजन करके, प्रायोजन करके सब कुछ कर लिया, पहले दिन लोग नहीं पहुंचे और 10 दिन तक लोग नहीं पहुंचे। हताश निराश थे सोनम वांगचुक। फिर तुमने नई रणनीति बनाई, फिर तुम्हारे असली सुरमा पीछे आए जो तुम्हारे थे। अब उनको लगने लगा कि अब हम नहीं जाएंगे तो फेल हो जाएगा। फिर अपने वर्कर को उतारना शुरू किया। फिर दूसरी पार्टियों के वर्कर पहुंचे, पार्टियों के वर्कर पहुंचे। एक भी नीट छात्र नहीं पहुंचा, एक भी, इस पूरे